डिटर्मिनेंट्स चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14 पेज 116 एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब आपको प्रूफ करना है कि b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4abc आएगा। जो हमारी पिछली वीडियोज है उसमें हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें हमने कुछ बातों पर ध्यान दिया है कि फर्स्ट रूल ये होता है, हम सबसे पहले देखिए क्या दो रोज आइडेंटिकल हैं या आइडेंटिकल बन सकती हैं, या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं या आइडेंटिकल बनाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि कुछ भी ऐड करने से या सबट्रैक्ट करने से कोई भी दो रोज या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल नहीं बन सकते, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि आप किसी भी रोज को या कॉलम्स को प्लस माइनस करके जीरो बना सकें, तो जीरो बनाने का ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। और मैंने देखा कि इस b प्लस सी में से ये b माइनस हो जाएगा, ये c माइनस हो जाएगा, तो जीरो बन सकता है। यानी कि सेकंड ऑप्शन में हमारे पास थोड़ी होप है, तो हम सेकंड ऑप्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट होता है तो या तो आइडेंटिकल बन जानी चाहिए और वरना सेकंड ऑप्शन हमारे पास हमेशा जीरो बनाने का ही होता है, तभी डिटर्मिनेंट निकल पाता है। और यूजिंग प्रॉपर्टीज करना है, तो प्रॉपर्टीज का काम ही मेनली ये है कि हमारे पास जीरोज बन जाए। तो मैंने सोचा b प्लस सी को चेंज करना है, यानी r1 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, r1 में से ये r2 भी घटा देना है और ये r3 भी घटा देना है। तो r1 में से r2 भी घटा दो और r3 भी घटा दो। अब इस ऑपरेशन को अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है कि हमने सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं किया है, उनको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। और फर्स्ट रो की बात करते हैं, r1 माइनस r2 माइनस r3, b प्लस सी में से b भी चला गया, c भी चला गया, बन गया जीरो, और यही तो हमें चाहिए था। ऐसे ही a में से माइनस c हो गया, माइनस a हो गया, माइनस c हो गया, तो a माइनस a जीरो, माइनस c क्या होता है, माइनस का 2c। a में से b चला गया और a में से ही a प्लस b भी चला गया, तो a में से b भी चला गया और माइनस का a माइनस का b भी हो गया, तो ये आ गया माइनस का 2b। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास माइनस का 2 कॉमन भी आ रहा है, क्योंकि आपने देखा जीरो से भी -2 लिया जा सकता है, -2c से भी -2c लिया जा सकता है, -2 लिया जा सकता है, और -2b से भी -2 लिया जा सकता है। तो टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम r1, तो आप कॉमन भी ले सकते हो किसी एक रो से या दो रोज से, ठीक है। -2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 0c b c प्लस a b। सेकेंड रो और थर्ड रो तो सेम ही रहनी है, क्योंकि हमने वहां पे कुछ चेंज नहीं किया है। अब अगर हम और कोई एक्सप्रेशन लगाएंगे तो हमारे पास और जीरोज नहीं बन रहे हैं, या हम लगा भी सकते हैं यहाँ पे b माइनस बी कर देंगे तो भी जीरो बन जाएगा, लेकिन वो जीरो सेम रो में नहीं होने का या सेम कॉलम में नहीं होने का। तो जब अलग अलग कॉलम्स में जीरो बन रहे होते हैं तो वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, तो फिर हम एक ही जीरो से काम चला लेते हैं। और अब हमारे पास एक जीरो बन चुका है, अब कर देते हैं एक्सपेंड। अब एक्सपेंड आप कर सकते हो अलोंग r1, क्योंकि r1 में भी एक जीरो है, या फिर अलोंग c1, क्योंकि c1 में भी एक जीरो है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग r1 कर देते हैं, -2 बाहर है ही। अब r1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, जीरो वाला एलिमेंट तो लिखते ही नहीं है। उसके बाद आते हैं इस पे, और इसका निशान हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर ये प्लस का c है तो आप माइनस का c लिखते हो, डिटर्मिनेंट निकालते वक्त जो भी एलिमेंट यहाँ रखा होता है उसका निशान चेंज करके लिखते हैं। तो माइनस का c इन दोनों को हाइड किया, this into this, that is b into a plus b, that is ba plus b square, minus this into this हो गया, b into a plus b हो गया, अब c into b, एक माइनस अपनी तरफ से। उसके बाद c के साथ हो गया, b के साथ भी करेंगे, प्लस का b है, इसको हाइड किया, b into c माइनस c इंटू सी प्लस ए, तो c इंटू सी प्लस ए करेंगे तो ये आ जाएगा। माइनस का 2 यहाँ पे है ही, माइनस का c यहाँ पे है,
और यहाँ पे आ गया बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी, और नीचे आ गया प्लस का बी बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर देंगे। माइनस का 2 माइनस ए बी सी प्लस माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी, और आगे प्लस बी स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस बी सी स्क्वायर एंड माइनस ए बी सी। अब अगर हम इसको देखें, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी कैंसिल, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कैंसिल, और -2 के साथ क्या बच गया, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी। तो वही लिख लेते हैं, -2 के साथ बच गया माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, दैट इज -2 के साथ बच गया -4 ए बी सी माइनस 2 ए बी सी। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस ए बी सी, और यही हमें प्रूफ करना था कि आ जाएगा 4 ए बी सी। तो प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो सब आनी चाहिए, तभी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पॉसिबल हैं करने। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड द क्वेश्चन इज बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसके प्रूफ करना है। तो देखें, अब हमें पता है कि एक 2 चाहिए, इसको 2 कॉमन लेना है, इसको सॉल्व करके 2 आ जाना चाहिए कॉमन बाहर। तो मैंने देखा हाँ भाई वो तो आ सकता है, क्योंकि 2 बार ही सी है, 2 बार ही ए है, 2 बार ही बी है, 2a 2b 2c, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, उसमें से 2 कॉमन आ सकता है। तो यानी कि हम R1 R2 और R3 को ऐड कर सकते हैं। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। ऐसे यहाँ पे Q प्लस R प्लस R प्लस P प्लस P प्लस Q, ऐसे ही आगे y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। और सेकेंड रो जो है हमारी C प्लस ए, थर्ड रो A प्लस बी, सेकेंड रो R प्लस बी P प्लस क्यू, ये एज इट इज। अब मैंने देखा A प्लस ए 2a, B प्लस बी 2b, C प्लस सी 2c हो गया। ऐसे ही 2p प्लस 2q प्लस 2r यहाँ हो गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z यहाँ हो गया। और हमारे पास सेकेंड रो है C प्लस ए, R प्लस P, Z प्लस एक्स, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई। फर्स्ट रो में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 इस पूरे पे भी है, 2 इस पूरे पे भी है, 2 इस पूरे पे भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। पहले 2 कॉमन लिया A प्लस बी प्लस सी से, 2 कॉमन लिया P प्लस क्यू प्लस R से, और 2 कॉमन लिया X प्लस वाई प्लस Z से। और सेकेंड रो एज इट इज उतार लेंगे, पूरी की पूरी सेकेंड रो एज इट इज उतार लेंगे, और पूरी की पूरी थर्ड रो भी एज इट इज उतार लेंगे। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा बन जाएगा। उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। तो मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, X प्लस वाई प्लस Z। नीचे बच गया C प्लस ए, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई। अब जो मुझे बनाना है, ऊपर सिर्फ A, P और X आना चाहिए। 2 प्रूफ में फर्स्ट रो में A, P और X चाहिए सिर्फ, लेकिन मेरे पास B और C भी फालतू आ रहा है,
यहाँ पे Q और R फालतू आ रहा है, यहाँ पे Y प्लस Z फालतू आ रहा है। तो अब इनको हटाना पड़ेगा। अब इनको हटाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैंने क्या किया, R1 को चेंज कर दिया R1 माइनस R2 में, जिससे कि C प्लस A में से A प्लस B प्लस C में से C प्लस A हट जाए, तो सिर्फ B बच जाएगा। और सिर्फ B अकेला बैठ जाएगा तो हम उसे सेकंड रो में भेज देंगे, क्योंकि सेकंड रो में हमें उसकी ज़रूरत है। तो जो एक चीज़ बन रही है वो तो बना लो, सिर्फ A तो बन नहीं रहा कुछ भी माइनस करके या ऐड करके, तो हमने कहा सिर्फ B बन रहा है, सिर्फ B बना लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ R1 में से R2 घटा दो, A घट गया, C घट गया, सिर्फ B बच गया, P से P कट गया, R से R कट गया, Q बच गया, X से X कट गया, Z से Z कट गया, Y बच गया। सेकेंड वाली रो को एज इट इज रहने दो। अब मुझे पता है कि अगर मैं A प्लस B में से ये B घटा दूं, A आ जाएगा, P प्लस Q से Q हटा दूं, P आ जाएगा, X प्लस Y से Y हटा दूं, X आ जाएगा। ये चीज़ हमें चाहिए फर्स्ट वाली रो में। तो यानी कि मुझे R3 को चेंज कर देना चाहिए R3 माइनस R1 में। तो ये आ जाएगा B Q Y C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और A प्लस B में से B गया, A बच गया, P प्लस Q में से Q गया, P बच गया, X प्लस Y में से Y गया, X बच गया। गॉट इट? अब अगला काम करते हैं। अब मुझे पता है अगर मैं इस R2 में से C प्लस A में से A घटाऊंगी सिर्फ C बच जाएगा, R प्लस P में से P घटाऊंगी सिर्फ R बच जाएगा, Z प्लस X में से X घटाऊंगी सिर्फ Z बच जाएगा। यानी कि R2 में से मुझे R3 को घटा देना चाहिए। तो फर्स्ट रो तो सेम रहने वाली है, थर्ड भी सेम रहने वाली है। सेकंड C प्लस A में से A गया, C बचा, R प्लस P में से P गया, R बचा, Z प्लस X में से Z गया, X गया, Z बच गया। अब बस हमें इसको रीअरेंज करना है। देखो रीअरेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले ये APX फर्स्ट नंबर पे चाहिए, तो APX फर्स्ट नंबर पे चला गया, BQY थर्ड नंबर पे आ गया। ठीक है। और आपको पता है जब भी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जब भी दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के आगे माइनस आ जाता है। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 और R3 को एक्सचेंज करने का, इसलिए हमने आगे एक माइनस लगा दिया। APX ऊपर आ गया, BQY नीचे आ गया, CRZ बीच में है ही। अब हमें एक ऑपरेशन और लगाना है, और वो एक ऑपरेशन क्या करेगा, इस BQY को ऊपर भेज देगा, CRZ को नीचे ले आएगा। यानी कि अब हमें R2 और R3 को एक्सचेंज कर देना है, तो उसकी वजह से BQY सेकंड नंबर पे आ जाएगा, CRZ थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और एक माइनस और आएगा क्योंकि आप दोबारा से एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस 2। फर्स्ट रो में हमारे पास APX था ही, और सेकंड रो में हमारे पास BQY सेकंड नंबर पे आ गया है सेकंड रो में, और ये जो CRZ था ये थर्ड रो में चला गया है, और 2 माइनस हो गया यानी प्लस APX BQY CRZ, और यही हमें प्रूफ करना था।